चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है कि आप पहले मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि आप अंग्रेजी का बच्चों छोटा शब्द ले लो, बड़ा शब्द ले लो, कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। ऐसा शब्द बन ही नहीं सकता, चाहे एक मात्रा हो, चाहे दो मात्रा हो, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, बिना मात्राओं का कोई भी शब्द नहीं होता है। तो पहला आदत डालो मात्राओं की समझ का, कि कैसे आप मात्राओं को पढ़ते हो, कैसे रटते हो, कैसे उसके उच्चारण को आप पहचानते हो, कैसे उनको याद रखने की आपके पास क्षमता बनती है, तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ना आएगा। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, जो मात्राओं को पढ़िएगा ना, वो अंग्रेजी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, जब अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, तो हिंदी को ध्यान में रखते हैं। हिंदी वाली मात्रा, यहाँ पर हिंदी की तरह मात्रा नहीं होती है। कैसे? अगर मैं हिंदी में अगर मैं लिखूं आ, ठीक है, तो आ की सिर्फ ये मात्रा होती है। अब इसको हर जगह हम आ ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कहीं पर ई चला जाएगा, कहीं पर ऊ इसको बोल देंगे ना। आ है तो आ ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं, अगर अंग्रेजी का अगर ये ए है, तो ए को हम अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर अ आ ए आए कैसे पढ़ते हैं। कुछ मैं शब्दों को आपको बताता हूँ, उन शब्दों में अपने आप से सवाल पूछिएगा पढ़ने के बाद कि आपने वहाँ पर ए को अ पढ़ा, आ पढ़ा, ए पढ़ा, ए पढ़ा। अगर मैं लिखूँ अमेरिका, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं लिखूँ अमेरिका, तो अमेरिका में ए को आपने अ पढ़ा, क्योंकि अमेरिका आपने ऐसे ही पढ़ा ना, कुछ इसी प्रकार आपने यहाँ पे से अमेरिका पढ़ा। अगर मैं बोल दूं कार, तो अब इस ए को आपने यहाँ पर आ पढ़ा, कार कैसे हुआ? क पे एक ही मात्रा आ लगा तो ही तो कार हुआ। यहाँ पर आपने ए को आ पढ़ा। अगर मैं अंग्रेजी का तीसरा अगर मैं शब्द लिखूं, जिसको बचपन से आपको रटवाया गया है, सी फॉर कैट, तो कैट कुछ इसी प्रकार होता है, क पर ए की मात्रा। तो इसका मतलब यहाँ पर ए को आप ए पढ़ रहे हो, जबकि अभी आपने कार पढ़ा था, ए को यहाँ पर ए पढ़ रहे हो। इसी प्रकार आप नेम को देख लो, NAME, नेम को देख लो, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो? नेम ऐसे लिखा था ना, NEME हिंदी में, तो यहाँ पर क्या इसको एक ही मात्रा पढ़ रहे हो। तो हिंदी की तरह यहाँ पर नहीं होता है कि अगर मैंने कह दिया कि ये जो है बड़ी ई की मात्रा है, तो इसको हर जगह बड़ी ई पढ़ेंगे। हिंदी में तो फिक्स है बड़ी ई, तो हर जगह बड़ी ई है। अंग्रेजी में कोई भी मात्रा फिक्स नहीं होता। अंग्रेजी में ए है तो अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो बच्चे फिर सवाल पूछते हैं कि अब हमको साफ साफ ये बताओ कि कब हम ए को अ पढ़ें, आ पढ़ें, ए पढ़ें, ए पढ़ें। ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा कि कब क्या पढ़ना है। उसका नियम होता है, अंग्रेजी में इसका ना नियम बताया जाता है कि देखो बच्चों, अगर ये चीज़ें अगर आपको शब्द में दिख जाए तो आप उसको हमेशा ए ही पढ़ोगे। ये चीज़ें अगर आपको दिख जाए तो आप हमेशा आ ही पढ़ोगे। ये चीज़ें मिले तो ए पढ़ोगे। तो ऐसा समस्या आती है, और जरूरी नहीं कि ये जो समस्या आपको दिख रही है, ऐसी चीज़ें सिर्फ आपको ए में देखने को मिलेगा। ई में भी होता है, आई में भी होता है, ओ में भी होता है, यू में भी होता है। यानी AEIOU के अलग अलग उच्चारण इनके होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और जो कि आज का हमारा जो वीडियो है यू पर है, यानी अंग्रेजी के अंतिम जो स्वर होता है, जो अंतिम मात्रा होता है, जिसको हम यू की मात्रा बोलते हैं, उस मात्रा को पढ़ने वाले। ए की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, ई की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, आई की मात्रा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी मात्राओं को मैंने पढ़ाया है। ओ की मात्रा को भी मैंने पढ़ाया है, यू की मात्रा को आज हम पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात को आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में आप जब पढ़ते हो तो एक मात्रा को एक बार ही लिखा जाता है। जैसे एक बार लिखा जाता मतलब ये है, अगर मैं हिंदी का कोई शब्द ले लूँ, मान लो मैंने स ले लिया, ठीक। अब स पर या तो आ की मात्रा लगा दो, या तो स पे आप छोटा ऊ की मात्रा लगा दो, या तो स पे आप छोटी की मात्रा लगा दो। आप लगा सकते हो, लेकिन आप ऐसा तो नहीं करते हो ना हिंदी में
कि स पे आ की मात्रा भी है, ऊ की मात्रा भी है, छोटी ई की मात्रा भी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं ना करते हो, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अंग्रेजी में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कैसे? मात्रा तो अंग्रेजी में यही 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 मात्रा। अब पांचों अलग अलग मात्रा हैं, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि नहीं पांचों अलग अलग नहीं है, पांचों अलग मात्रा है। लेकिन इन मात्राओं का पेयर भी होता है। कैसे? जैसे एग्जांपल में 2 शब्दों को लिख लेता हूँ, एक पेयर वाला, एक बिना पेयर वाला। अगर मैं कार लिखूं, अगर मैं कैट लिखूं तो सिंगल सिंगल मात्रा आया। लेकिन अगर मैं चेयर लिखूं तब, अगर मैं रीड लिखूं तब अब बताओ, अगर मैं बुक लिखूं तब। अब यहाँ पर आप देखो, मात्रा जब ऊपर पांचों अलग अलग हैं तो यहाँ पर 2 मात्रा मिलाकर एक मात्रा बन रहा है। यहाँ देखो ए भी आया है, आई भी आया है, यानी ए और आई मिलकर एक मात्रा बना रही हैं। यहाँ पर देखो ई भी आया है, ए भी आया है, यानी 2 मात्राएं मिलकर एक मात्रा बना रही हैं। यहाँ पर देखो डबल ओ आया है, डबल ओ मिलकर जो है एक मात्रा बना रही है। डबल ई आपको देखने को मिलेगा, डबल ई मिलकर एक मात्रा बना रही है। तो यहाँ पर ये 5 मात्राओं का ऐसा पेयर भी होता है और कई सारा पेयर होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो है, हमारा जो नियम नंबर 9 है, हम 9 को ही पढ़ने वाले हैं। अब सवाल आपका ये होगा कि हम नियम नंबर 9 को ही क्यों पढ़ रहे हैं, नियम नंबर 1 से पढ़ाइए, वो हमने पढ़ा दिया है, कई बार हमने पढ़ाया है। यहाँ सब जो है नियम नंबर 9 से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए नियम नंबर क्या है, ई और यू। यहाँ पर ई भी है, यू भी है, यानी ई और यू जब 2 मात्राओं का पेयर वाला आएगा तो कैसे पढ़ेंगे। अंग्रेजी के किसी भी शब्द में जब कहीं पर भी आपको ई और यू एक साथ मिले तो इसको आप हमेशा यू पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? आप हमेशा यू पढ़ो, यानी य भी पढ़ोगे, य पर यू भी पढ़ोगे, यू पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? जैसे यहाँ पे एक शब्द ई है, यू है, आर ओ पी है, ई है, ठीक। ई यू को क्या पढ़ोगे? आप डायरेक्ट यू लिख दो, ई यू खत्म हो गया। आर को क्या पढ़ोगे? र पढ़ोगे। ओ को क्या पढ़ोगे? ओ की मात्रा पढ़ोगे। पी को क्या पढ़ोगे? प पढ़ोगे। हो गया यूरोप। आप कहोगे ई का क्या? ई किसी भी शब्द के अंतिम में आता हो तो साइलेंट होता है, उसको नहीं पढ़ा जाता है। चलिए दूसरा आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक शब्द है, ई है, यू है, एल है, ओ है, जी, वाई। अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ई यू है, यू की मात्रा हमने लगा दी, एल है, ल हमने लगा दी, ओ है, ओ की मात्रा लगा दिए, जी है, जी का ज लिख दिए, वाई है, वाई का बड़ी की मात्रा लगा दिए। हो गया यूलॉजी। क्या? यूलॉजी। जीलॉजी नहीं है, जी नहीं है, यूलॉजी। अब बच्चे पूछेंगे वाई का यह होना चाहिए तो आपने बड़ी की मात्रा क्यों लगाया। एक बात तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार बताता चला आ रहा हूँ कि जब भी अंग्रेजी का कोई ऐसा शब्द हो जिसमें 3 कॉन्सोनेंट हो, 4 हो, 5 उससे ज़्यादा हो, अगर लास्ट में वाई आए, क्या आए? अगर लास्ट में वाई आए तो वाई को आप हमेशा जो है बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे शब्द लिखा मैनी, मैंने यहाँ पे शब्द लिखा लेडी, मैंने यहाँ पे शब्द लिखा बेबी। आप जरा ध्यान दो, यहाँ पर मैनी का आपने पढ़ा, यहाँ पर लेडी पढ़ा, यहाँ बेबी पढ़ा। अब इनका हिंदी करो। एम को क्या पढ़ते हो? माँ पढ़ते हो। ए का क्या पढ़ा? एक ही मात्रा पढ़ा। एन का पढ़ा ना पढ़ा। अब वाई को यह होना चाहिए ना, तो मेयन होना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर किसकी मात्रा पढ़ा? बड़ी की मात्रा पढ़ा। क्योंकि जब किसी शब्द के अंत में वाई होता है तो उस वाई को क्या हम हमेशा बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। अगर 3-4 लेटर्स यानी 3-4 अक्षर से ज़्यादा शब्द बड़ा हो, लेकिन जब शब्द छोटा हो, जैसे बॉय हो गया, जैसे जॉय हो गया, जैसे टॉय हो गया, जैसे और भी कोई शब्द हो गया, वहाँ पर वाई को हमेशा वाई ही पढ़े, वाई को हमेशा यह पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। नीचे यहाँ देखिएगा म्यूजियम हुआ, म्यूजियम में ई यू को यू पढ़ रहे, म्यूजियम हो गया, न्यूट्रल हो गया, यूरोपियन हो गया, आदि शब्द में हमने यू को यू हमने पढ़ा। चलिए 10वां नियम को याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई हमेशा साइलेंट होता है। किसी भी शब्द के अंत में अगर ई आता तो ई को कभी नहीं पढ़ते हैं,
जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे अगर मैं लिखूं एन ए, ये अच्छा से हो रहा है, जैसे मैं लिखूं NAME, क्या पढ़ोगे? एन को आप न पढ़ोगे, ए को एक ही मात्रा पढ़ोगे, एम को म पढ़ा, हो गया नेम। ई को पढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि ई शब्द के अंत में आया इसलिए ई को नहीं पढ़ेंगे। आप एक और शब्द लिखो DATE, इसको क्या पढ़ते? इसको आप डेट पढ़ते हो। डी का क्या हुआ? ड हुआ। ए का क्या हुआ? एक ही मात्रा हुआ। टी का क्या हुआ? टी हो गया डेट। ई पढ़ा नहीं पढ़ा? ई साइलेंट होता है किसी भी शब्द के अंत में आया। आप पढ़ो अंग्रेजी का शब्द केक, अगर आप अंग्रेजी का शब्द CA के, आप इसको पढ़ो केक पढ़ोगे ना, ई साइलेंट है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो शब्द मैं आपको दे रहा हूँ देख लीजिएगा, होमवर्क है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सब में ई साइलेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।